देखो बच्चे, इसका प्रोसेस समझने के लिए ना आपको एक बहुत बेसिक सा डिफरेंस समझना है बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। आई नो आपने पढ़ा है, लेकिन एक बार प्लीज इसको सुन लो। आर्टरीज क्या करती है? दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट। वो ब्लड को दूर लेके जाती है। वेन्स क्या करती हैं? दे कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, टूवर्ड्स द हार्ट। ठीक है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, ये मेजर डिफरेंस है। देखो होता क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन की एंट्री हुई है ना हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो यहाँ पे हमने पढ़ा है कि लंग्स में बहुत सारी कैपिलरीज होती हैं, एल्वियोलाई होते हैं, उसमें कैपिलरीज होती हैं। ठीक है, यहाँ से ऑक्सीजन किस में आया? ये कैपिलरीज में आ गया। तो अब ये ब्लड हमारा कैसा हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड हो गया है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब बच्चे, ये जो कैपिलरीज है, यहाँ से देखो ये ब्लड किस में जाएगा? टूवर्ड्स योर हार्ट। किस में जाता है? हार्ट में जाता है। तो ये आपकी क्या होगी? ये जो ब्लड वेसल है, ये ब्लड को कहाँ लेके जाती है? टू योर लेफ्ट आर्ट्रियम। तो मुझे बताओ, ये वेन होगी या आर्टरी? टूवर्ड्स में कौन होना चाहिए? वेन। तो ये होती है हमारी वेन। अब इसका नाम क्या है? इसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी क्यों बच्चे? क्योंकि लंग से रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं उनमें हम पल्मोनरी वर्ड का यूज करते हैं। जैसे आपने सुना होगा पल्मोनरी डिजीजेस, तो बेसिकली पल्मोनरी डिजीजेस आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, तो ये है हमारी पल्मोनरी वेन। अब ये ब्लड कैसा है बच्चे? दिस इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये पहुंचा आपके लेफ्ट आर्ट्रियम में। ओके, अब लेफ्ट आर्ट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट आर्ट्रियम से ब्लड कहाँ चला जाएगा आपका? टू योर लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट आर्ट्रियम से कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड पास करेगा, कहाँ पास करेगा बच्चे? टू योर बॉडी सेल्स। तो यहाँ से भी देखो, इसको एक ब्लड वेसल लेके जा रही है। अब मुझे बताओ कि अगर हमारा ब्लड हार्ट से दूर जा रहा है, इट इज अवे फ्रॉम हार्ट, तो कौन लेके जाएगी? आर्टरी या वेन? इट इज एन आर्टरी। तो ये हमारी आर्टरी होती है जिसका नाम होता है एओर्टा। क्या होती है? एओर्टा, जो कि हमारी लार्जेस्ट आर्टरीज में आती है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है बच्चे? एओर्टा। अब ये जो एओर्टा है, ये ब्लड को लेके जाएगी। अब एक चीज हमेशा याद रखो कि जो ब्लड वेसल्स होती है हमारी आर्टरीज एंड वेन्स, ये खुद कभी भी सेल्स के अंदर नहीं जाती। ठीक है, ये किस में ब्रांच आउट हो जाती है? देखो यहाँ पे कैपिलरीज में। बहुत सिंपल सी बात है, एक आपकी ब्लड वेसल है, देखो ये कोई आपकी ब्लड वेसल है। इसने क्या किया? ये इसने ऐसे अपनी बहुत सारी क्या बना ली? ब्रांचेस बना ली। और इन्हीं ब्रांचेस को हम क्या बोल देते हैं? इन्हीं ब्रांचेस को हम बोल देते हैं कैपिलरीज। क्या बोलते हैं? कैपिलरीज। ठीक है, बहुत थिन होती हैं ये कैपिलरीज। अब यहाँ ब्लड पहुंचा, यहाँ पे बच्चे ये जो कैपिलरीज मैंने शो किया, सपोज करो यहाँ पे कोई आपका टिश्यू है। ठीक है, यहाँ पे हमारे टिश्यूज हैं जिसमें हमारे पास बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं। ठीक है, तो ये हमारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं। अब हमारा काम क्या है कि हार्ट को ये जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये कहाँ पहुंचाना है? सेल्स में पहुंचाना है। तो ये जो आपकी कैपिलरीज हैं, अब इनके पास कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो बच्चे ऑक्सीजन होता है, ये यहाँ से कहाँ पहुंच जाता है? इनटू योर सेल्स। कहाँ पहुंच गया? सेल्स के अंदर। ठीक है, तो O2 पहुंच गया हमारा सेल्स के अंदर। अब आपने ये पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का यूज करके सेल्स क्या करते हैं? ऑक्सीजन को यूज करते हैं और फिर क्या बनाते हैं? फूड, है ना? ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ग्लूकोज। और इस ग्लूकोज के साथ साथ वो क्या बनाते हैं? CO2। ठीक है, तो अब सेल्स ने यहाँ पे क्या बनाया है? CO2। लेकिन CO2 क्या है हमारे लिए? एक, दिस इज अ वेस्ट प्रोडक्ट। ये हमारे लिए एक वेस्ट प्रोडक्ट है, हमें इसको अपनी बॉडी से बाहर निकालना है। तो हमें इसको अपनी बॉडी से क्या करना है? बाहर निकालना है। तो बच्चे, जो सेल्स होते हैं ना, ये वापस कैपिलरीज में क्या ट्रांसफर कर देते हैं? CO2। ठीक है, सेल्स ने क्या किया? ऑक्सीजन लिया, यहाँ से ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन को यूज करा, उससे फूड बनाया, ग्लूकोज बनाया, साथ में क्या बना? CO2। CO2 को उन्होंने वापस किस में ट्रांसफर कर दिया? कैपिलरीज। अब ये कैपिलरीज वापस क्या होती हैं?
ब्रांच इन करती हैं, मतलब ये वापस एक बड़ी वेसल बनाती हैं सारी मिलके, जो वेसल आगे CO2 को लेके जाएगी। अब बच्चे ये ब्लड कैसा हुआ पहले मुझे बताओ। देखो आराम से समझो इसको, एक बार समझोगे उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक है? अगर इसको मेमोराइज करोगे तो बार बार भूलोगे। तो ये ब्लड हमारा हो गया अब डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड हो गया? डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें CO2 आ गया है। अब बच्चे ये जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये हमारा कहाँ जाता है? वापस हार्ट में जाता है। तो ये देखो ये इसका कहाँ पहुंचता है? ये राइट आर्टरियम में। अब मुझे बताओ कि टुवर्ड्स हार्ट, हार्ट के अंदर कोई ब्लड वेसल इसको लेके आ रही है, तो कौन लेके आएगी? कौन सी ब्लड वेसल है जो टुवर्ड्स हाइट, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने हाइट लिख दिया, आई एम सॉरी, टुवर्ड्स हार्ट। ठीक है, तो कौन सी ब्लड वेसल है जो इसको हार्ट की तरफ लेके जाती है? वेन। तो बच्चे ये हमारी क्या होगी? वेन होगी। तो ये हमारी वेन होती है वेना कावा। ठीक है, कौन सी वेन होती है? वेना कावा, जो कि आपके राइट आर्टरियम तक ब्लड को लेकर जाती है। ठीक है, अब राइट आर्टरियम से बच्चे ब्लड कहाँ जाता है? टू योर राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल को क्या करना है? इसको ब्लड वापस भेजना है लंग्स तक। तो यहाँ से जो ब्लड वेसल है ये वापस आपके CO2 वाले ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है कहाँ पे? लंग्स तक। कैसे? देखो, राइट आर्टरियम ने ब्लड पास किया ब्लड वेसल में, ये ब्लड वेसल कौन सी होगी? मुझे बताओ, हार्ट से लेके जा रही है, दूर लेके जा रही है, अवे फ्रॉम हार्ट, तो ये होनी क्या चाहिए? हमारी आर्टरी होनी चाहिए, है ना? तो ये होती है हमारी आर्टरी। अब मुझे एक बात बताओ, किससे रिलेटेड है ये? कहाँ लेके जा रही है ब्लड को? लंग्स तक लेके जा रही है, राइट? कहाँ लेके जा रही है? लंग्स तक। तो लंग्स से रिलेटेड कौन सा वर्ड था बच्चे? पल्मोनरी। तो ये आपकी कौन सी आर्टरी हो जाएगी? पल्मोनरी आर्टरी, राइट? तो पल्मोनरी आर्टरी ने ब्लड पास किया, कहाँ पे? ये ब्लड को लेके गई और वापस से इसने बहुत सारी क्या बना ली? अपनी ब्रांचेस, इसने कैपिलरीज बना ली। तो इन कैपिलरीज से जो CO2 है वो कहाँ चला जाएगा आपका? कहाँ चला जाएगा आपका? वापस लंग्स में। और लंग्स उसको क्या कर देंगे? बाद में बाहर निकाल देंगे, है ना? क्या कर देंगे? उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है हमारा डबल सर्कुलेशन का। इसको हम डबल सर्कुलेशन क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे हार्ट में 2 बार ब्लड आता है, ठीक है? एक ही साइकिल में हमारे हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। 2 बार